गाइस पहले तो आप एक ये वीडियो देखो, ये जो वीडियो देख लिया। आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है, सिविक सेंस। जितना भी आप वीडियो बनाओ, जितना भी आप लोगों को जागरूक करने का ट्राई करो, ये लोग नहीं सुनने वाले हैं जब तक इन लोगों को रूल्स और फाइन नहीं पड़े। अभी मैं जहाँ पे एक जगह पे गया था मैं वड़ा पाव खाने के लिए, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि यंग लोग डिसिप्लिन से जाके डस्टबिन में अपना प्लेट डाल रहे, लेकिन जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों का ऐसा था कि दूर से ही फेंक रहे। एक आंटी थी, उसने पहले दूर से फेंका, ये डस्टबिन के बास्केट पे बाउंस हुआ, बाहर आके गिर गया। एक्चुअली उठाना चाहिए था, वापस उठा के वापस डाल दो उसके अंदर, नहीं। वो उस आंटी ने वापस और एक लिया प्लेट, वापस दूसरा पास में जाके डाली तो वो उड़ के बाहर चला गया, नहीं डाला। फिर बाद में पानी का बोतल लाने के बाद में वापस वो वहीं पे डस्टबिन के बाजू में हाथ धो के चली गई। आंटी को पूछा मैं कि आंटी ये इधर इतना कचरा है तो ये कचरे का क्या है? आंटी बोलती है कि दुकान वाले को समझ में आना चाहिए ना। अभी इसमें एक चीज ये मुझे लोगों की मेंटालिटी का पूछना है कि इसमें ये दुकान वाले की गलती है या फिर गवर्नमेंट की गलती है। लोगों का सीधा ऐसा रहता है दिन भर। अभी हम जहाँ पे आरटीओ में रहते थे अंधेरी, वहाँ पे यहाँ गायकवाड़ हॉल, एक अंबेडकर हॉल, उसके थोड़े दूर, पास में नहीं थोड़े दूर, एक कचरे का डब्बा है बड़ा, जो पूरे एरिया का कचरे का डब्बा है। कचरे का डब्बा एरिया साफ करने के लिए रहता है, लोगों के घर का कचरा डालने के लिए, लेकिन वो एरिया पूरा कचरे का एरिया हो गया था, कचरे का डब्बा नहीं रहा था। वो लोग आके दूर से बास्केटबॉल जैसा वो कचरे के डब्बे में कचरा डालते थे, जो कचरे के डब्बे में 99% तो नहीं जाता था, क्योंकि कोई इतना प्रोफेशनल तो है नहीं, सीधा बाहर आके गिरता था। कभी अगर ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई या कभी इसकी स्ट्राइक हो गई, कोई भी पेट्रोल का या किसी का भी कुछ भी हो गया, फलाना ढिमका, वो टाइम पे अगर वो कचरे की गाड़ी नहीं आती तो 2-2, 3-3 दिन तक वो कचरा वहां पे जमा होके पूरा ढिगारा होऊन जायचा, ढिगारा, पूरा प्रॉब्लम होता था। तो अभी यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेगी, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी कि भाई तुमने कचरा फेंका तो तुमको फाइन भरना पड़ेगा, या तो फिर वो एरिया ये लो झाड़ू मारो। बहुत टाइम पहले अंधेरी स्टेशन पे एक सीन हुआ था कि सामने वाले ने ये बीएमसी के लोग हैं वहां पे, जो एक बंदे ने कचरा फेंका, बाद में बीएमसी वाले बोला फाइन, बोला मैं थोड़ी ना फाइन दूंगा, बोला फाइन मैं पैसे नहीं, बोला पैसे नहीं, तो बोला फिर आपको साफ करना पड़ेगा, तो मैं साफ करूं? ईगो प्रॉब्लम। अगर आप साफ नहीं कर सकते ना सर या मैडम, तो कचरा भी मत करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि भाई तुम्हारे घर पे अगर आके मैंने अगर कचरा डाला या किसी ने अगर आके कचरा डाला तो तुमको कैसा लगेगा? तो मत करो ना बाहर कचरा। वहां के लोग जो रहते हैं उन लोगों को तकलीफ होती है। लोगों का डायरेक्टली पॉइंट रहता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। वहां पे अभी जहां का मैंने फुटेज डाला है, वहां पे डस्टबिन था, वो डस्टबिन होने के बावजूद लोगों को इतना डिसिप्लिन नहीं है कि अपना कचरा डस्टबिन के अंदर डालो। आपको अगर आपका कचरा, कितने बार ऐसा होता है कि यहाँ पे डस्टबिन ही नहीं होता, हम कहाँ पे डाले तो रास्ते पे डाल के चलाते। क्यों? तुम अपना कचरा अपने पॉकेट में लेके जाओ, अपने बैग में लेके जाओ, या थैली कैरी करो, थैली घर पे लेके, घर पे जाके डस्टबिन में फेंको ना, घर पे जाके डस्टबिन में फेंको। फिर बाद में सुबह उठ के जैसा होता है वो चर्चा, वो उसका कार्यक्रम, वो कार्यक्रम करते जाओ। तुमको रास्ते पे फेंकना ही क्यों है? जरूरत क्या है? अभी और सोच के बताता हूँ क्या बोलने का है। और एक चीज याद आ गई, बहुत टाइम पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, उन लोग गए थे उत्तराखंड, उत्तराखंड के आगे या नेपाल, उत्तराखंड या नेपाल तक पता नहीं, वहाँ से उन लोग हिमालय माउंटेन्स का ट्रैकिंग कर रहे थे। तो उन लोग का ट्रैकिंग चल रहा था और साइमल्टेनियसली और कोई एक ग्रुप आया, तो जो ट्रैक ऑर्गेनाइज किए थे, ऑर्गेनाइजर ने, वो जो दूसरा ग्रुप आया था उन लोग को आधे से ही उन लोग को डांट के भेज दिया। बोला नहीं तुम लोग का आगे करूंगा ही नहीं, आप लोग जाओ, ये लो आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, जितना जितना खर्चा हुआ नहीं है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, आप जाओ, आपको नेक्स्ट टाइम से इधर आना नहीं। क्यों हुआ था वो? क्योंकि
वहां पे जाने के बाद में उन लोगों के ग्रुप के एक बंदे ने ना पार्ले जी बिस्किट का पैकेट वहां पे ही ग्लेशियर में, बर्फ में, पहाड़ों में, इतना सुंदर पहाड़ था वहां पे फेंक दिया था। तो वो देखने के बाद में उन लोगों ने ये बोला कि आप लोग शहर से आते हो और हमारा पहाड़ या हमारी इतना ब्यूटीफुल चीजें है, सुंदर लैंडस्केप्स है, वो आप खराब कर रहे हो, तो आप जाओ। उन लोग का ट्रैक पूरा खत्म कर दिया, उन लोगों ने लेके ही नहीं गया, वो आगे भड़क गया था। बोला फर्स्ट वार्निंग नहीं, ये है फर्स्ट और लास्ट वार्निंग, आप जाओ। यहाँ पे है ना एक चीज़ है ना, मुझे हमेशा से मैंने देखा है, मैं गाँव भी जाता हूँ अपने, हमारे गाँव में या सबके गाँव में ऐसे रहता है कि वहाँ पे लोग है ना अपने घर पे तो झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते। अभी यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, वहाँ पे घर रहता है, घर के बाहर कंपाउंड रहता है, वरांडा जिसको बोलते हैं। लोग अपने घर पे झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, फिर बाद में अपने कंपाउंड में भी साफ सफाई कर लेते हैं, और गेट खोलने के बाद में अपने बाहर का वो भी साफ कर लेते हैं झाड़ू लगा के। उन लोगों को कोई शर्म नहीं आती वहाँ पे। उन लोग का ऐसा है कि हमें हमारा गाँव साफ चाहिए, वैसा पूरा कचरा इकट्ठा करके एक डस्टबिन में डाल देते हैं और बाद में जाके उसको डिस्पोज कर देते हैं। वही लोग अगर बाद में अगर अपने शहर में आते हैं, सिटी में आते हैं, रहने के बाद मैंने वो ऐसा हो जाता है व्हाइट कॉलर, मैं क्यों करूँ, मैंने मेंटेनेंस का पैसा दिया है ना, हाउस कीपिंग आके करेगा, कचरे वाले भाई साहब जो साफ सफाई करते हैं वो आके करेंगे, हाउस कीपिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, मैं क्यों करूँ। ये है ईगो प्रॉब्लम, ये है एक्चुअली है ना। मोस्टली आपने देखा रहेगा कि गांव में जो मुंबई या दिल्ली या सब सिटीज के, बड़े बड़े सिटीज के बाहर के जो जगह है वो साफ सुथरे, और ये सिटीज ही गंदी है। यहाँ के सिटीज में आने के बाद में लोगों को ऐसा हो जाता है कि भाई हम तो कचरा, जेब क्यों खराब करें, हम हमारा बैग क्यों खराब करें, हम भले शहर खराब कर देंगे और चले जाएंगे। तो भाई सुधर जाओ थोड़ा सा, मत करो ऐसा, खुद का सोचो। वो कचरा जमा होते 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 वहीं से ही बीमारियां फैलती है, अच्छा नहीं लगता है। बाद में आप दूसरे कंट्रीज के वीडियो देखते, दूसरे कंट्रीज जाके घूम के आते, वहां पे फोटो डालते, बोलते वहां के शहर देखो कितने साफ सुथरे, ये साफ सुथरे। वहां पे डाल के देखो कभी कचरा, वहां पे थूक के देखो, सड़क पे खड़े रह के मूत के देखो, वो तो दूर की बात हो गई। तुम्हें ना नॉर्मल एक रैपर या एक पेपर का टुकड़ा फेंक के देखो, वहां पे इतना बड़ा फाइन लगेगा या इतना लोग क्रिटिसाइज करेंगे ना, वो आपको वो चाहिए। यहाँ पे भी वैसा बिहेवियर, वैसी मेंटेलिटी, वैसी माइंडसेट, वैसे रूल्स होने चाहिए अपने कंट्री में भी। सुधर जाओ थोड़ा सा, मत करो ऐसा। डस्टबिन है तो डस्टबिन के अंदर डालो, डस्टबिन नहीं है तो अपना कचरा कैरी करके प्लीज अपने घर पे लेके जाओ, प्लीज। थैंक यू। और एक सॉरी, बोलते बोलते वैसा हो गया था कि कचरे वाले कोई होते नहीं है, कचरा वाले वो होते जो कचरा करते हैं। हम लोग जो है वो लोग कचरा करते हैं, हम लोग कचरे वाले, और जो आके बेचारे साफ सफाई करते हैं उन लोग साफ सफाई के कर्मचारी होते हैं। तो वो भी एक क्लियरिफिकेशन करता हूँ, क्योंकि फ्लो में शायद से मैंने कहीं पे कुछ गलत बोला है या क्या बोला है। तो ये एक मेंटालिटी लोगों को रखनी चाहिए कि लोग बोलते हैं कि आके वो कचरा वाला है, वो काम करेगा, वो नहीं है। तुम कचरे वाले हो, तुमने कचरा फेंका है तो तुमने कचरा किया, वो बेचारा साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है। और तुम लोग अगर उन लोगों ने अगर कभी बोल दिया कि हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, हमको जो दिया है वही करेंगे, हमको डस्टबिन का ही कचरा उठाना है, हम डस्टबिन का ही लेके जाएंगे, डस्टबिन को ही साफ करेंगे और बाद में लेके जाएंगे, उधर नीचे उतर के हम नहीं करने वाले, तो क्या करोगे आप लोग। वो एक है कि उन लोगों के मेहरबानी से ही अपना सिटी या अपना शहर या अपना घर के आसपास साफ सफाई रहती है। अगर उन लोगों ने अगर कभी अड़ गए या उन लोगों ने अभी कभी यूनिटी बना के अभी कुछ कर लिया, तो कचरे में रहना पड़ेगा भाई तुम लोगों को, हम लोगों को। करोगे आप लोग, सफर सब लोग करेंगे। चलो, थैंक यू। बस क्या भाई को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना भाई प्लीज, थैंक यू। और शेयर करो ये वीडियो को अगर थोड़ा भी वैल्यू मिला तो, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये आप लोगों को भी पूछना है कि अगर डस्टबिन आसपास नहीं दिखती है कहीं पे और आपके पास में कुछ भी है जो आपको नहीं चाहिए, फेंकना है, क्या करना है, तो आप क्या करते हो उसमें, आप लोग क्या करते हो। तो प्लीज़ आप अपने अपने बिहेवियर्स, अपने अपने जो चीज़ें हैं वो कमेंट में डालना, तो एटलीस्ट लोगों को समझ में आए कि आप क्या करते हो, क्या क्या आइडियाज़ होनी चाहिए उसमें। वैसा आपके 2 स्टेप पास में जाके डस्टबिन में कचरा डालने के लिए ना, तो वो 2 कदम कचरा करना बंद कर देगा वो एरिया में या वो जगह पे, और आपकी आदतें सुधर जाएगी खुद की। दूर से फेंको कचरा, शायद से डस्टबिन में नहीं जाएगा, मोस्टली नहीं जाएगा, लेकिन 2 कदम आप पास में जाओगे, 2 या 3 कदम आप लोगे, सिर्फ आपके 2 या 3 कदम से वो कचरा नहीं रहेगा, वो कचरा साफ सफाई की
जगह पे चले जाएगा। तो ये ध्यान रखो, 2-3 स्टेप आगे लोगे, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी उसमें। प्लीज, थैंक यू।